की प्यारी अम्मी आप फरमाती हैं कि जब से मेरे लाल मोहम्मद की अमानत मेरे बतन में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरा रंग बदल गया। ऐ नबी की अम्मी वो क्या? आप फरमाती हैं कि जब से मेरा लाल मेरे बतन में आया हो, मैं रस्तों से गुजरती, रस्तों के दरिंद चनिद सब मेरे सामने सरों को झुका लेते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीअत मुतहरा का हुक्म और क्यों। आज मैं आपको हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने और बिल्कुल पूरा मुकम्मल वीडियो को सुने। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से जनाब कारी हनीफ कुरैशी ने कितनी बेहतरीन तकरीर किया है, कितना बेहतरीन जो है बयान किया है। आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। आप पहले उनकी तकरीर को सुने और मुकम्मल तौर पर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से जो बयान किया है उसको आप बगौर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करें। मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी अम्मी आप फरमाती हैं कि जब से मेरे लाल मोहम्मद की अमानत मेरे बतन में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरा रंग बदल गया। ऐ नबी की अम्मी वो क्या? आप फरमाती हैं कि जब से मेरा लाल मेरे बतन में आया हो, मैं रस्तों से गुजरती, रस्तों के दरिंद चनिद सब मेरे सामने सरों को झुका लेते। पत्थरों से आवाजें आती, दरख्तों से आवाजें आती, ए नबी की माँ तुम्हें सलाम हो, ए नबी की माँ तुम ध्यान इधर, ए नबी की माँ तुम्हें सलाम हो। ये वाकया अपनों ने भी लिखा है, गैरों ने भी लिखा है, थानवी साहब की किताब में भी मौजूद। मैंने एक दिन एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये तो बताओ ना कि इन पत्थरों को किसने बताया था ये नबी की माँ है। ध्यान है ना सब, मानने पे आओ तो पत्थरों के लिए भी मान लो। भाई एक मौलवी साहब जा रहे हैं, पत्थर को क्या पता मौलाना जी जा रहे हैं। यहां नबी की बात नहीं है, नबी की मां की बात है। नबी के लिए तो कह सकते हैं जी कि नबी वो होता है जिसको कायनात का जर्रा जरा जानता है कि ये अल्लाह का नबी है, लेकिन यहां फिर भी जुमला खड़ा होगा वो ये कि ये तो आमना तैयबा के बतन में मेरा नबी है और नबुव्वत का ऐलान तो 40 साल के बाद किया। तुम कहते हो कि जनाब बचपन में तो वो हम जैसे थे, फिर अचानक उनको नबुव्वत मिली, उनको पता ही नहीं लगा मैं नबी बना दिया गया हूं। मैंने कहा अच्छा बल, और जब पंगूड़े में लेट के उंगली के इशारे करके चांद के इधर से उधर फेरता था, उसे पता नहीं था कि मेरा बका नबी बन गया। गिरामी मर्तबत हाज़रीनों समय जरा तवज्जो से सुनना है। मेरे सोने मदीने के सुल्तान नबीउल आलमीन की अम्मी आप फरमाती है कि मेरा लाल मेरे बतन में है, मैं रस्तों से गुजरती, रस्तों के पत्थर मुझे सलाम करते। नबी की माँ तुम्हें सलाम, नबी की माँ तुम्हें सलाम। हमने जब देखा पत्थर मेरे नबी की माँ पे सलाम भेजते हैं तो सुन्नी की रूह तड़पी, वो लिखने पे मजबूर हो गया, हो सलाम तुझे पे पिया मिना, तेरी लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माँ है तमाम है। मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन की प्यारी अम्मी आप फरमाती हैं कि रस्तों के पत्थर भी सलाम भेजते। और जब से मेरे लाल मोहम्मद की अमानत मेरे लाल की मेरा लाल मेरे बतन में आया, जनाबी अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई, मेरा रंग यूं बदला कि मेरे जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठने लग गए।
बड़ा पुराना वाकया है, बड़ा शेर सुनाया। नबी की अम्मी जान आप फरमाती हैं, और ये इमाम अलवी ने बड़ा अजीब वाकया लिखे। वो लिखते हैं कि अरब का दस्तूर होता था कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसके लिए कुछ पाबंदियां थी। पाबंदी नंबर 1, बनना संवरना नहीं। पाबंदी नंबर 2, खुशबू नहीं लगानी। तो कुछ 3-4 महीने गुजरे ना, तो एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना को बुलाया। फरमाया, बेटी कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। और दस्तूर ये था कि पूरा 1 साल सोग होता था, 1 साल। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बोला कि फरमाया, बेटी ये तूने मेरे बेटे का शौक छोड़ दिया। जवान बेटा मेरा दुनिया से गया है और तूने उसका शौक मनाना नहीं छोड़ दिया। आज की अब्बाजान अल्लाह की कसम में उनके शौक में कहा, बेटी अगर शौक में तो फिर ये खुशबुएं कैसी है। मेरे नबी मुकर्रम की अम्मी ने अर्ज की, अब्बा जान अल्लाह की इज्जत की कसम में आपके प्यारे लाल की, आपके प्यारे बेटे की अमानत मेरे बतन में जब से आई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरा अंदाज बदल गया है। बेटी वो क्या? अर्ज की, अब्बा जान जिस दिन से आपके बेटे की अमानत मेरे बतन में आई है, उस दिन से मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महक रही है। ओ सलाम तुझे पे पिया मैना गो, सलाम तुझे पे पिया मैना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी मिला जिसको माँ है तमाम है। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं कि बस फिर वो शबे करम आई, वो शबे बरकत आई। यानी वो शब कौन सी? 12वीं शब, रबीउन नूर का महीना, सोमवार वाला दिन। ये शबे विलादत, ये कौन सी शब है? मुहद्दिस देलवी मासबत बिस्सुन्ना में लिखते हैं कि ये वो शब है जो लैलतुल कदर से भी अफजल है। मिलाद की रात को मनाने की दलील कहां से है? लैलतुल कदर को मनाने की दलील कहां से? वो रूठी हुई है जो मनाते हो। जश्न नुज़ूल कुरान की खुशी में लैलतुल कदर की नूरानी सातों में शबीने की महफिल मुनक्किद की जाएगी। हुजूर इस रात को मनाने का ये तरीका कहीं सिद्दीक के दौर में था? जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे हैदर, दीगर रसूलुल्लाह के यारों के दौर में था? अगर था तो हवाला दे, और अगर नहीं था तो तू लैलतुल कदर मनाए, तुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं। हम उससे अफजल रात, जिस रात के सदके लैलतुल कदर बनी है, ये रात कदर वाली बनी है, जिस रात के सदके वो रात मिली, उस रात को अगर सुन्नी जश्न मनाए, सुन्नी खुशी मनाए, तो फिर क्या एतराज? बस मैं वो पाकीज़ा चंद घड़ियां आपके सामने अर्ज करता हूँ, लेकिन ये जो 2 सामने मेरे बैठे चुप करके, इसका देखो यार मुंह किसी ने एल्फी तो नहीं डाली, बिल्कुल चुप बैठे परेशान, जैसे किसी ने कोई पान नहीं पान भी नहीं है। वो पहले बोले थे, अब बोलना है इसलिए, वगरना मैं ना, अब लोगों को क्या पता कौन बैठा बैठा। अब मेरे सामने भाई आए नहीं करें, जो आए तो फिर जानदार होकर मेरे सामने बैठे। मेरे प्यारे आका सैयद कुनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमाती है कि बस 12वीं रात आ गई, रात का पिछला पैर है। मुझे 2 बातों की बड़ी फिक्र थी। एक ये कि उस रात मेरे घर में चिराग था, लेकिन उसमें जलाने के लिए तेल नहीं था, और दूसरा मसला ये कि उस रात मेरे पास कोई ऐसी औरत और खातून नहीं थी कि जिसका होना इन हालात में वक्त विलादत
जरूरी होता है। आप फरमाती हैं कि मुझे उस शब महसूस हुआ कि आज की शब मेहमान कुदरत की आमद होने वाली है। सैयदा फरमाती है कि मैं परेशान ही थी कि इतने में मैंने क्या देखा, मेरे घर में चिराग नहीं था, लेकिन बगैर चिराग की रोशनी के अचानक मेरा आंगन सारा नूरो नूर हो गया था। मेरे सारे घर में रोशनी ही रोशनी होने लग गई। इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैं देख के डर गई। मैंने कहा हाय हाय ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। मैंने देखा कि लंबे लंबे कदों वाली औरतें आई। मैंने उनसे पूछा आने वाली हो तुम कौन हो। एक कहने लगी है ना हवा, मैं आदम की बीवी हवा हूँ। दूसरी कहने लगी मां मरियम, मैं ईसा नबी की मां मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी ना हाजिरा, मैं इस्माइल नबी की मां हाजिरा हूँ। आने वाली हो क्यों आई हो, जवाब दिया हमें ना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है।